फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत पर आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद और सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया की मुतवफ़ी आसिफ के घर आमद, वरसा से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। उधर शोरकोट के मोहल्ला सराय में पतंग पकड़ते हुए छत से गिरने वाले बच्चे चंद दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद आज जान की बाजी हार गया। में डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत का मामला। आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद और सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया की मुतवफ़ी के घर आमद, गुरसा से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी भी की। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया का कहना था कि नौजवान आसिफ की नागहानी वफात पर दुख का बायस है। जिम्मेदारान को हर सूरत के तहे में लाया जाएगा। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। इधर शोरकोट के मोहल्ला सराय में पतंग पकड़ते हुए छत से गिरने का मामला, बच्चे को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। चंद दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद आज जान की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पतंगबाजी के पै दर पे वाक़यात पर शदीद बरहम। वज़ीर आला का पंजाब भर में पतंगबाजी का सदेबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईजी पंजाब से नौजवान के जहाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आईजी पंजाब जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के वाक़यात में इजाफा अफसोसनाक है। आपको बताएं कि तानियावाला का शबीर वट्टू कच्चे के डाकुओं के झांसे में आ गया। डाकुओं ने अगवा करके अहले खाना से 1 करोड़ तावान मांग लिया। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते हैं मगवी के खानदान की दुहाई। शबीर की रिहाई के लिए हुकूमत से अपील करती। हनी ट्रैप में माहिर पंजाब के लोगों को झांसा देकर अगवा करने लगे। तांदलेवाला के मौजापुर वटवा के शबीर अहमद को शादी का झांसा देकर 28 जनवरी को रहीम यार खान बुलाया गया, जहां से उसे घोटकी फरोख्त कर दिया गया। कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर से कच्चे के इलाके बख्शपुर पहुंचा दिया गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕੀ 'ਚ ਮੰਗਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ 5ਵੇਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 7ਵੇਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। वालिद नूर अहमद ने बताया कि डाकू शबीर वट्टू के नंबर से कॉल्स करके तावान मांगते हैं। गुज़श्ता रोज मगवी शबीर वट्टू के नंबर से गन पॉइंट पर वीडियो बनाकर भेजी गई है। शबीर वट्टू के अगवा का मुकदमा 30 जनवरी को दर्ज हुआ। मुकामी पुलिस की जानब से मगवी की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। मगवी शबीर वट्टू का 8 साल का एक ही बेटा शमशेर है। मगवी शबीर वट्टू के पास कोई जमीन है, ना ही कोई कारोबार, एक कमरे का कच्चा घर है। जनाब रिक्वेस्ट करना बहुत माड़े और गरीब आदमी हैं। जंगल दे विच असीं मन दरिया दी ते बैठे हैं। महीने 2 हो गए ने। छोटा बच्चा, मैं सुबह शाम थाने हर पासे भज रहा, मेरी कोई मदद नहीं। जदों करदे ने करोड़ रुपया मंगदे ने, साडे कोलों करोड़ बन ही नहीं सकदा। हुण आखिर जी मेरे नूं आ संगड़ा ना काढ़ के सामने लिया के मैनूं मारेंदे भी खाए ने ब्याह तेरे नाल सी आ जरती कर कोई मेरे ना। वजीर आजम जनाब मेहरबानी करो जनाब, जे साडे हाल ते रहम करो चे थोड़ी। मगवी शबीर वट्टू के अहले खाना ने वजीर आजम और दीगर आला हकाम से नोटिस लेने और शबीर वट्टू की बाजियाबी के लिए इकदामात का मुतालबा किया है। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद ने पतंगबाजों और पतंग फरोशों का घेरा मजीद तंग करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम में तेजी करने की हिदायत कर दी। आरपीओ डॉक्टर आबिद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, सीपीओ फैसलाबाद, डीपीओ झंग, टोबा, चिन्योट की शिरकत। एसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल और डिविजनल एसपीज भी इजलास में शरीक थे। मीटिंग में पतंगबाजी की रोकथाम, इंसदाद मनशियात और जराइम कंट्रोल और हिफाजती इक़दाम ज़ेर बहस आए। शुरका से खिताब करते हुए आरपीओ का कहना था कि आईजी के अहकामात की रोशनी में इंसदाद मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम तेजी की जाएगी। ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों में सिक्योरिटी का मरबूत बंदोबस्त किया जाएगा। संगीन वक़ुआ जात पर सीनियर अफसरान खुद जाए वक़ुआ का विजिट करेंगे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, सीपीओ फैसलाबाद झंग, टोबा और चिन्योट के डीपीओ शरीक। एसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल, डिविजनल एसपीज भी शरीक हुए। इजलास में जदाद पतंगबाजी, मनशियात और जराइम कंट्रोल और हिफाजती इक़दाम ज़ेर बहस लाए गए। आरपीओ का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई का हुक्म। इंसदाद मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम तेज की जाएगी। ईद खरीदारी के लिए मार्केटों में सिक्योरिटी का मरबूत बंदोबस्त किया जाएगा, ऐसा कहना है आरपीओ का। संगीन वक़ुआ जात पर सीनियर अफसरान खुद जाए वक़ुआ का विजिट करेंगे।
फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहानात के नताज का ऐलान कर दिया गया। 4,389 उम्मीदवार कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट का कामयाब करार पाए। पुलिस भर्ती के तहरीरी इम्तहान में 4,580 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तहरीरी इम्तहान में कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू चंद दिन में लिया जाएगा। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवार पुलिस भर्ती के लिए अहल करार पाएंगे। इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट क्लियर होने पर जॉब लेटर जारी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहान के नताज का ऐलान कर दिया गया। 4,389 उम्मीदवार कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट कामयाब करार पाए। पुलिस भर्ती के तहरीरी इम्तहान में 4580 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तहरीरी इम्तहान में कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू चंद दिन में लिया जाएगा। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवार पुलिस भर्ती के लिए अहल करार पाएंगे। इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट क्लियर करने पर जॉब लेटर जारी होगा। आपको बता रहे सवाल इस फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहान के नताज का ऐलान कर दिया गया। 4,389 उम्मीदवार कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट कामयाब करार पाए। पुलिस भर्ती के तहरीरी इम्तहान में 4580 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तहरीरी इम्तहान में कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू चंद दिन में लिया जाएगा। इंटरव्यू कामयाब करने पर पुलिस भर्ती के लिए अहल करार पाएंगे। सिंध से गंदम पंजाब की मंडियों में आने लगी। गंदम की मार्केट में आमद के बायस ओपन मार्केट में आटे की कीमत कम होने लगी। आटे के फी 20 किलो थैले पर 80 रुपए की कमी हो गई। झंग समेत पंजाब भर की मार्केटों में सिंध से गंदम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत में कमी कर दी। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2680 की बजाय 2600 रुपए का हो गया। महंगाई से सताए शहरियों ने कीमत में कमी को मामूली करार दिया। कहा, रिलीफ की फराहमी के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की जरूरत है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतों की मॉनिटरिंग भरपूर अंदाज से जारी है। शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। राशन कैसे तकसीम करें? जिला इंतजामिया ने मुस्तहिक अफराद की तस्दीक के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांग ली। फराहम करदा लिस्टों में 1,25,000 खानदानों की तस्दीक ताहाल न हो सकी। फैसलाबाद इंतजामिया के लिए मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाना कड़ा इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद फराहम करदा लिस्टों में से 2,25,000 की तस्दीक मुकम्मल हो सकी, जबकि 1,25,000 मुस्तहिक खानदानों की वेरिफिकेशन ताहाल ना हो सकी। राशन कैसे तकसीम करें? जिला इंतजामिया ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांग ली। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि जिला भर में 2,25,000 मुस्तहिक अफराद की वेरिफिकेशन की गई, जिसमें से 2,15,000 में राशन तकसीम किया जा चुका है। लिस्टों में मौजूद दीगर नामों का पता दुरुस्त नहीं या फिर मुस्तहिक अफराद दर्ज करवाए गए पता से तर्क सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे अफराद तक राशन पहुंचाने के लिए स्टैटिक पॉइंट्स भी कायम हैं। हमारे जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी एक्टिव हैं, जिसके अंदर कोई भी बंदा आके अपना शिनाख्ती कार्ड स्कैन करवा सकता है। दूसरा, उसके अलावा हमारी टीम्स जो गलियों के अंदर जो लोग घरों तक पहुंचाने जाती हैं, उनको भी जब लोग गलियों के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका शिनाख्ती कार्ड स्कैन कर लिया जाए, तो वो उसको भी स्कैन कर लेती है। और इस तरीके के जरिए भी हमने हज़ारों लोगों को राशन डिलीवर किया है। अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना था कि PITB को मिसिंग एड्रेस और मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त फराहम की गई है। मजीद डिटेल आने पर मुस्तहिक अफराद को राशन पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। मौसम की बात करेंगे। चिन्योट और गिरदनवाह में रात गए बारिश, वक्फे से चलने वाली हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मतला साफ हुआ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आ गई। आपको बता रहे इस हवाले से मौसम का अहवाल है। चिन्योट और गिरदनवाह में रात गए बारिश, वक्फे से चलने वाली हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मतला साफ हुआ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी वाक़ई हो गई है। आपको बता रहे हैं मौसम का अहवाल है। चिन्योट और गिरदनवाह में रात गए बारिश, वक्फे से चलने वाली हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मतला साफ हुआ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आ गई। दर्जा हरारत 23 और एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आज पारा 19 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, ऐसा कहना है। इस हवाले से चिन्योट से हमारे साथ मौजूद है बाबा मुनीर, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बाबा मुनीर, आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، چنوٹا گردونوا میں رات کے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے. رات 11 بجے کے بعد بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو آج اعلیٰ صبح تک جاری رہا ہے. وقفے کے ساتھ بارش ہوئی ہے جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. اس طرح صبح سے ہی چنوٹا گردونوا میں وقفے کے ساتھ ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے. اس کے ساتھ ساتھ بارش ہوئی ہے تو مسئلہ صاف ہو گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح میں جو درجہ حرارت ہے وہ بھی 23 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 19 سینٹی گریڈ. اسی طرح زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا. سپہر میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 29 ڈگری تک ہوگا. اسی طرح اگر ہوا میں نمی کا تناسب کی بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ بھی 65% ریکارڈ کیا گیا ہے. چونکہ ٹیمپریچر بڑھا ہے تو اس سے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوا ہے اور 65% ریکارڈ کیا گیا ہے. مسئلہ صاف ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی آ گئی ہے. 110 پوائنٹ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے. موسم خشک رہے گا. تاہم بارش ہوئی ہے تو ہوا میں چرند پرند بھی خدا کا شکر جو ہے وہ بجا لا رہے ہیں. وقفے کے ساتھ ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے. جی چنیور سے ہمیں بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے. ٹوبا ٹیک سنگھ کا مسئلہ جزوی طور پر ابر آلود ہے. ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. درجہ حرارت 20 سے 30 ڈگری کے مابین رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے احمد ندیم. احمد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ٹوبا ٹیک سنگھ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو ٹوبا ٹیک سنگھ کا مسئلہ جزوی ابر آلود ہے. تاہم ٹوبا ٹیک سنگھ اور اس کے گردونوا میں صبح سویرے جو ہے وہ ہلکی بارش بھی ہوئی ہے جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے. تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ آج ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے جبکہ ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش برسنے کے معمولی امکانات بھی موجود ہیں. اسی طرح اگر ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیلوں کی بات کی جائے تو تحصیل پیر محل، کمالیہ اور گوجرا کا مسئلہ جزوی ابر آلود ہے. تاہم ہلکی بارش ہونے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں پر بھی جو ہے وہ بارش برسنے کے معمولی امکانات موجود ہیں. جی احمد ندیم ہمیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے موسم کا احوال بتا رہے تھے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس حوالے سے آپ کو موسم کا احوال بتا رہے ہیں. جھنگ میں رات ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہے. درجہ حرارت 18 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ سے رات میں ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہے. درجہ حرارت 18 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جھنگ سے موسم کا احوال. رات میں ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہے. درجہ حرارت 18 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا. رمضان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جھنگ میں موسم جو ہے خوشگوار محسوس ہو رہا ہے. ہلکی ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں. پچھلے 2 سے 3 روز تک گرمی نے اپنا اثر دکھایا لیکن رات ہونے والی بوندا باندی کے سبب جھنگ کا موسم جو ہے اس وقت خوشگوار ہے. تاہم سورج کی کڑک کرنوں نے جھنگ کا رخ کیا ہوا ہے لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے سورج کی ایک نہیں چل رہی اور صبح کا موسم جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، سہانا لگ رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ دن بھر ہوائیں چلیں گی اور جھنگ کا موسم جو ہے وہ قدرے کم گرم رہے گا. درجہ حرارت تو ممکنہ طور پر 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے لیکن اگر ہواؤں کا اثر رہتا ہے تو گرمی کا اثر جو ہے وہ زائل ہوتا رہے گا اور روزہ دار جو ہیں اس موسم سے خوب لطف بھی اٹھا سکتے ہیں. آج اتوار کا روز ہے اور اگر موسم اچھا رہتا ہے تو ممکنہ طور پر بازاروں میں خریداری کے لیے جو ہے وہ روزہ دار اور شہری بھی نکلیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم جو ہے وہ قدرے کم گرم اور خشک رہے گا. جی رمضان مرزا ہمیں جھنگ سے موسم کا احوال بتا رہے تھے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شیوکوٹ سے سحری کے وقت بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. صبح کی سورج نے کرنیں بکھیر ڈالی. درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا. 9 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہوا میں نمی کا تناسب 79% رہا. آج پارہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اس وقت شیوکوٹ میں موسم کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں نوید شاہد سے. نوید آگاہ کیجیے گا. شیوکوٹ کے موسم کی صورتحال آپ کو بتائیں کہ اس وقت دھوپ نکل رہی ہے.
तकरीबन 22 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, और हवाओं में नमी का तनासब जो है वो 79% है, और हवा की जो रफ्तार है वो 9 किलोमीटर पर आवर की है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन सहरी के वक्त तेज़ बारिश होने के साथ साथ जैसे यहाँ के जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने वाले लोग हैं वो ठंड की वजह से सुकून फील कर रहे हैं। और जो मौसम की सूरत हाल इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज के दिन में महकमा मौसमियात के इंडेक्स के मुताबिक तकरीबन 29 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाएगा, और बादलों का राज दोबारा से नहीं होगा आज के दिन, और ये कल तक जो है मतला इसका साफ रहेगा। जी हमें अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा बाबा मुनीर, अहमद अदीम और नवीद शाहिद हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 19 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है, और सुबह से ही हल्की ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है। दर्जा हरारत में भी जो है वो मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 85% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मज़ीद यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता मौसम आज जो है वो इसी तरह रहेगा, और हवाएं जो है वो चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से जो मौसम है वो कदरे बेहतर हो चुका है। जी फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। इसके अलावा बाबा मुनीर, नदीम और रमजान मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया।